हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ये, इसका मीनिंग बाद में रीड कर दूंगी। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, मैं यहाँ रख देती हूँ शायद आपको दिख जाए, या फिर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लड़की है जो अपने आप में ही है, अपने कुछ सोच विचार में मतलब वो कुछ सोच रही है, अपने ऊपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखते कार्ड का मीनिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now it is now is the time to give yourself। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज आया है कि अगर कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, आप जैसा चाहते थे उस तरह से नहीं हुआ है, तो आपको एक ना 4 कदम पीछे आना है। क्योंकि जब 10 हाथ आपको आगे कूदना है तो 4 कदम पीछे आना ही होता है। और यूनिवर्स ने आपको ये गाइड किया है कि अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज के मतलब आप जब अपने आप के ऊपर वर्क करोगे, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ अलग ही फेदर्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे ना एक पीकॉक फेदर की भी मतलब वाइब्स आ रही है। तो आपके लाइफ में एक अबंडेंस, एक पॉजिटिव चेंज 100% आने वाला है, ये क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी का टाइम जो है आपका थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको 4 स्टेप पीछे आने की सलाह दी गई है, यानी कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं पे तो आपके लाइफ में कुछ आपके मन, देखिए किस तरह से हाथ से गिर गए, आपके मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा और आप जो है एकदम से निगेटिव होते जा रहे हो। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए ये सेल्फ वर्थ आपको आपकी समझ में आएगी ना, तो आपको ये ऐसा लगेगा कि नहीं, ये रिलेशन मेरे लिए नहीं था, या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, जो भी है, जो भी हुआ है आपके साथ में, तो आपको समझ में आएगा। और ये समझ में आएगा कि आप अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, और वो चीज़ें आपके सामने आएगी। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपका के लिए जब डेक हाथ में लिया है तब से मुझे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का ही कार्ड विजन में दिख रहा है, और ये इस कार्ड से भी मुझे वही वाइब्स आ रहे हैं कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखते हैं कि क्या एनर्जी है। हीलर ऑफ द एजेस, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखो आपको हीलिंग ही आ रहा है, आपको एक और यहाँ पे गार्डन एंड गेट, लोनली एनर्जी, हीलिंग और आपकी सेल्फ वर्थ। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, तो यहाँ पे हर तरफ मतलब हर वक्त
कॉइन आया तो पैसा ही है नहीं, वर्थ यानी सेल्फ वर्थ भी होती है। वेल्थ यानी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, ये भी एक गेन ही होता है। वैल्यू, अपनी वैल्यू करना, अपनी वैल्यू को समझना। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, और यहाँ पे एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव और सन। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे आया हुआ है। देखिए पाइल नंबर 1, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये है यहाँ पे क्लियरली आया है, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस से स्टार्ट हुआ है आपकी एनर्जी और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पे ख़त्म हुई है। ये दोनों कार्ड मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि ये आपके साथ में टैली कर रहे हैं, आपके जो एनर्जी है उसके साथ रिजोनेट करे, इसके लिए मैंने ये कार्ड भी लिए हैं। तो यहाँ पे हीलर से लिया है, और यहाँ पे मैं जो 8 कार्ड लेती हूँ उसमें एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे सन की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये दोनों भी लियो के कार्ड्स है, यानी कि सन, और ये है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पे है लियो की एनर्जी। तो मुझे क्लियरली यहाँ पे एक ही मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपके लिए जब आप अपने आपको हील करोगे, ये प्रॉब्लम में से अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे, तभी जाके आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे भी जो बंद दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यही जो कार्ड्स है, ये तीनों कार्ड्स जो है डोर ओपन को शो करते हैं, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये पंछी जो है इसके वो नेस्ट है उसमें जा रहा है, दोनों के दरवाजे ओपन है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ इस घर, ये जो नेस्ट है उसको भी दरवाजे हैं, 2 डोर्स हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यूनिवर्स, और यहाँ पे भी गेट है जो बंद है अभी, लेकिन चाबी तो आपके पास है। यानी कि जब आप सेल्फ वर्थ को पहचानोगे ना, आप खुद ही अपने जो भाग्य के दरवाजे हैं या जो भी बंद दरवाजे आपके लिए दरवाजे बंद हुए हैं, अपने आप खुलने लगेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि अपने वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी कदर करो। पहले अपनी कदर, तभी जाके आपके लाइफ में सक्सेस भी आएगा, करियर में ग्रोथ भी आएगी, फाइनेंसेस भी आएंगे, और अपने लाइफ में आप लव भी अट्रैक्ट करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 51 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 6 नंबर, पहले ही 6 नंबर की एनर्जी है। वीनस आपके जो मतलब लाइफ है उसके ऊपर बहुत ही मेहरबान बोलो या फिर इम्पोर्टेंट एक फोकस डाल रहा है बोलो, ये कुछ भी बोलिए, लेकिन वीनस जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए 5 + 1 = 6, 2 + 4 = 6, 42 = 6, 666 की एनर्जी है, 6666 आपको दिखता होगा। यहाँ पे वीनस की महादशा किसी किसी को चालू होगी तो लग्जरियस लाइफ, एक मतलब एक डेस्टाइंड लव, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका डेस्टाइंड पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस जो भी है, आप अट्रैक्ट करने वाले हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप और आपके पार्टनर जो है मिररिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो सोचोगे वही इंसान वो सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है 24 और 42। तो मिरर करोगे, आप जो सोचोगे वही आपके लाइफ में जो हुआ है, मतलब उसी तरह की सिमिलर एनर्जी उनके लाइफ में भी होगी। 35 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 3 + 5 = 8, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 8 की एनर्जी भी यहाँ पे है। 8 8 8 8 8 8 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे 8 की एनर्जी है तो सैटर्न इफेक्ट है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं, तो आपके लाइफ की निगेटिविटी को, आपके लाइफ की जो कर्मास है उनको रिलीज करने के लिए आर्कएंजल माइकल यहाँ पे बहुत
मतलब एफर्ट्स डाल रहे वो आपके लिए, आपके जो प्रारब्ध के दरवाजे है, कर्मा ख़त्म करके जो अच्छा कर्मा आप कर रहे हो, बुरा कर्मा ख़त्म करके अच्छा कर्मा के डोर आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ आर्कएंजल माइकल ही नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है, या फिर आपके एंसेस्टर्स जो है, या फिर आपके जो इष्ट है, जिस भी रिलीजन से आप, जो जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो आपके लिए बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, आपके लिए दरवाजे ओपन कर रहे हैं। आपको, अगर आप हिंदू हैं तो आपको गणेश जी की आराधना और सूर्य भगवान की आराधना करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं तो आपको थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक में जाना, सन की एनर्जी को लेना, सन बाथ जो बोलते हैं उसको लेना, सन की एनर्जी को फील करना, ये चीज़ें आप अगर करोगे तो आपकी लाइफ में एक ट्रिमेंडस चेंज आएगा, एक बहुत बड़ा चेंज आप अट्रैक्ट करोगे। ये यहाँ पे समझ में मुझे आ रहा है। यहाँ पे 7 की एनर्जी है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, केतु की एनर्जी है। तो केतु के लिए मैंने पहले ही बोला है कि जो हिंदू है उनको गणेश जी की आराधना करनी है, जो महादेव की करते हैं उनको भी बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि सैटर्न भी है, केतु भी है। केतु है तो राहु की एनर्जी भी है, क्योंकि राहु यानी धड़ है, केतु सॉरी राहु यानी सर है, केतु यानी धड़ है, तो धड़ है तो सर भी है, तो यहाँ पे एनर्जी तो यहाँ पे है। तो जो हिंदू है उनके लिए मैं बताऊंगी कि शिव जी की और गणेश जी की आराधना करना आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। दूसरे अदर रिलीजन से जो लोग हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपको डॉगी को खाना खिलाना, कबूतरों को दाना डालना, पंछियों को स्पेशली दाना डालना, ये चीज़ें अब अगर आप कर रहे हो या करोगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। किसी कोई बेगर है, कोई भूखा है, तो उसके लिए खाना लेके जाओ, उसकी हेल्प करो। तो उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसे उठा के मत दो, लेकिन अगर आप भूखे को खाना खिलाते हो तो भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा ही आएगा। कर्मा बहुत फास्ट रिलीज होंगे, आप अपने प्यार को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी मैंने बोला था ना, 9 + 4 = 13 बराबर, 3 + 1 = 4। यहाँ पे है ना केतु की एनर्जी, राहु की एनर्जी, राहु है और यहाँ पे केतु है। तो 100% ये मतलब ये ना पाइल नंबर 1 ये रिलेट करता है, क्योंकि यह जहाँ पे राहु है वहाँ पे केतु आएगा, केतु है वहाँ पे राहु आएगा। 100% आपके लाइफ में अगर जो भी कुछ आपने अभी आपके ज़िंदगी में से स्टॉर्म गया है, या संकट गया है, या फिर आपने कुछ खोया है, या फिर आपका किसी के साथ में ब्रेकअप वगैरह सिचुएशन हुआ है, तो ये सब कुछ सैटर्न की वजह से हुआ है, केतु की वजह से हुआ है, राहु की वजह से। लेकिन जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो यहाँ बोलूँगी, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपने जो एक्सपेक्ट किया था ना आज तक, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा मिलने वाला है। देखिए, हमको जो दिखता है ना वैसा नहीं होता है पाइल नंबर 1 जो, और हमसे ज़्यादा यूनिवर्स को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। शादी आपकी किसी गलत इंसान के साथ में, कमिटेड रिलेशनशिप या शादी होने के बाद में अगर उसकी सच्चाइयाँ सामने आती है और अब आपका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर आप मतलब किसी भी कर्मा उस टाइम पे रिलीज करते हो, इससे अच्छा है कि अभी किसी भी रिलेशन में जाने से पहले ही टूट गया, वो ही बहुत अच्छा है। ये बात याद रखना कभी भी। यूनिवर्स हमारे लिए जो भी करते हैं, भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 11111111 दिखेगा, 33333333 आपको दिखेगा, 555555 दिखेगा, 66 की एनर्जी तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्र एक्टिवेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लव का सिंबल भी है, एंजल ऑफ लव भी है, तो शुक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। और शुक्र प्लैनेट जो है आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट 100% दे देगा। यहाँ पे बहुत ही मुझे ना एक येलोइश एनर्जी, येलो कलर की एनर्जी, ब्राइट येलो कलर दिख रहा है। येलोइश नहीं है, ब्राइट येलो कलर आपका कलर फेवरेट हो सकता है। येलो, ग्रीन, पिंक एंड वाइट, ये कलर्स आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं। आपकी लोनली एनर्जी में आपको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स है, आपके भगवान हैं, अपने इर्द गिर्द आपके हैं, लेकिन पता नहीं आपको पता है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, और आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो
वो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। देखिए मैंने बोला ना, भी देखते हैं कि हु विल यू मैरी, कौन है वो इंसान। ओके 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 ओके। इतने सारे कार्ड्स, देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए। जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई, क्या बात है, 2 ऑफ कप्स ने। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस ने, वेरी नाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड, फूल, एस ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड। नीचे है जस्टिस। देखिए पाइल नंबर 1। पहले मैं बोलूँ तो आपके लाइफ में एक इमोशनल इंसान, एक, लेकिन इमोशनल फूल नहीं, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, एक इमोशनल लविंग केयरिंग इंसान की एंट्री होने का टाइम आ चुका है। जल्द से जल्द ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपके लिए ना, मैक्सिमम नहीं बोलूँगी, मिनिमम टाइम आपके लिए 2 महीने का लग रहा है, और मैक्सिमम टाइम आपके लिए, अगर जो टीनेजर्स है तो उनके लिए मुझे 1 साल का लग रहा है, टीनेजर्स के लिए। लेकिन ये जो है 1 साल से 4 साल तक टीनेजर्स के लिए बढ़ सकता है। लेकिन जिनके साथ में मैंने जो एनर्जी आपकी रीड की है वो मैच कर रही है, तो 100% आपके लाइफ में 2 से 4 महीने के बीच बीच में ना किसी की एंट्री होने वाली है। मैंने आपको बताना मैं भूल गई, ये करने के टाइम पे, एनर्जी रीड करने के टाइम पे, मेरे रीडिंग में 18 ईयर्स से लेके, टीन एजेस से लेके 51 अबव तक लोग देख रहे हैं। तो रीमैरिज के लिए भी लोग देख रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए वगैरह। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र इस इंसान के पास से आई है। आप अभी तक एक मतलब आप एक पावरफुल एनर्जी में तो हो, करियर वाइज में बोल रही हूँ। करियर में आपने ग्रोथ किया हुआ है, ग्रो कर रहे हो, एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भी हो सकते हो, या फिर आने वाले समय में आओगे। ये एनर्जी आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो यहाँ पे मैं आपकी ही एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे भी ये लियो राशि का ही कार्ड है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि अगर आपने नहीं किया है अचीव अपने करियर में कुछ ग्रोथ, तो आने वाले समय में आप करने वाले हो, और आपके वर्क प्लेस से ही ये इंसान आपको मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं पे तो आपको ये देखेंगे और आपको ये प्रपोजल देंगे। एक तो वर्क प्लेस पे मिलेंगे या आपको, या फिर आपका और उनका प्रोफेशन सेम हो सकता है। अगर मेडिकल प्रोफेशन से अगर आपका, मतलब जो भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशन, आप ब्यूटी इंडस्ट्री से भी हो सकते हो। तो जहाँ पे आप काम करते हो वही उसी तरह का काम ये इंसान करता होगा, और वहाँ पे ये इंसान आपको मिलेंगे। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ये क्लियर बोल रही हूँ। लेकिन कुछ खोने के बाद ही इस इंसान को आप पा पाओगे। मैं वर्क प्रोफेशन बाद में भी बताती हूँ। यहाँ पे जो है किसी चीज़ को खोओगे, या ये आप और ये इंसान भी अपने लाइफ में किसी को खोएगा, किसी रिलेशनशिप को खोएगा, या फिर किसी का मैरिज, क्योंकि सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो किसी का मैरिज टूटा है, या अपने पार्टनर की डेथ उनको देखिए, या फिर किसी की शादी नहीं हुई। ये एक चैनल मैसेज है, बहुत उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई, और अभी जो है अकेलापन खाया जा रहा है, और अभी शादी की एक पार्टनर की, एक जो साथी की ज़रूरत उनको
लग रही है, और उसी के साथ साथ जजमेंट का जो कार्ड आया है, तो यूनिवर्स के ये प्रे कर रहे हैं कि मुझे कोई साथी चाहिए, या फिर मुझे किसी से शादी करनी है। ये फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज किसी के लिए भी हो रहा है, ये एनर्जी है। तो यूनिवर्स जो है आपके विश फुलफिल कर रहा है। यूनिवर्स आपके लाइफ में एक पार्टनर की एंट्री करवा रहा है, ये मैं बोलूँ कि करवा रहा है, या यूनिवर्स भेज रहा है आपके लाइफ में आपका जो जो डिज़र्व करते हो लाइफ पार्टनर। लेकिन कब? जब आप हील हो जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे रीडिंग में करंट एनर्जी में बोला था, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस के कार्ड ने। यानी कि ये 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे लगता है कि लाइट शेयर कार्ड में ऐसे ही एनर्जी है 4 ऑफ सोर्स की, और उसके बाद में ही एम्प्रेस की एनर्जी। तो इसका मतलब है कि सेल्फ वर्थ होने के बाद में, पहचानने के बाद में, हीलिंग होने के बाद में आपके लाइफ में एक बहुत ट्रिमेंडस चेंज आएगा जब आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा तब। तो यही एनर्जी आपके पार्टनर भी मोस्टली पिक कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों का शुक्र एक्टिवेशन होने के बाद में ही आपका ये जो रिलेशन है होने वाला है, आप एक दूसरे को कन्फेस करने वाले हो। शुक्र जो है आपकी लाइफ में एक लग्जरी लेके आएगा। आपकी लव मैरिज होगी, सेकंड भी रिलेशन है आपका। फर्स्ट अगर लव अफेयर टूटा है तो सेकंड भी आपका लव मैरिज ही होगा, और अगर फर्स्ट आपका अरेंज मैरिज टूटा था या रोका होके टूटा था तो ये सेकंड जो है आपका लव मैरिज होगा। लेकिन आपका अगर अरेंज मैरिज भी होता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि शुक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर किसी के घर में से ऐसे थोड़ा सा बर्डन वगैरह होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, वहाँ पे नहीं चलते हैं ऐसे चीज़ें, तो यहाँ पे सेकंड में जो आपका रिलेशनशिप आने वाला है, जो अभी रिश्ता आपके लिए आने वाला है, वो आपके मन मुताबिक होगा, आपके पसंद से ही आप शादी करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपका पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, आपके इनको भी ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे क्योंकि इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है ना, तो ये अपने मतलब अपने नसीब पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ये आपको स्टॉक करेंगे, आपको देखेंगे, आपके बारे में मालूमात करेंगे, जो भी है मेल फीमेल, और बाद में जाके ये रिश्ता होगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो बहुत ही पैशनेट कनेक्शन ये होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के जाने वाला ये इंसान नहीं है, जिम्मेदारी को पूरा करने वाला, जिम्मेदारी को निभाने वाला। इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी होंगी, जिम्मेदारियाँ बहुत उसके सर पे होंगी, लेकिन ये बखूबी उनको निभाएगा, और तभी जाके बाद में आपकी भी जिम्मेदारी ये लेंगे, आपके करियर में ये ग्रो करने में हेल्प भी करेंगे, आपको और भी कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे, ये आपको एनकरेज करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन मैंने बोला, सोशल मीडिया पे ये कुछ करते रहेंगे, आर्मी नेवी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये हो सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे, यहाँ पे ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे। अगर ये फीमेल है तो 100% ये ब्यूटिशियन वगैरह हो सकती है, या फिर इनको ना ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना पसंद हो सकता है, या फिर इनको ज्वेलरी बहुत पसंद हो सकती है, स्पेशली डायमंड्स इनको बहुत पसंद आएंगे, ये पसंद करती रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये एडवोकेट जज भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके वर्क प्रोफेशन के लिए दिखाई दे रहा है। फूल का यहाँ पे कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है जस्टिस। तो आपको जस्टिस तो मिलेगा, मैंने पहले बोला है कि आपको जस्टिस यूनिवर्स देंगे, आप जो डिज़र्व करते हो, आपने जितना सोचा है ना उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है, उसी तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, आप दोनों को भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सेल्फ लव की कमी है, तो ये सेल्फ लव यूनिवर्स आपको सिखाएंगे, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, क्योंकि फूल की एनर्जी है।
आपके लाइफ में 100% होगी। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट 100% फुल। और एस ऑफ सोर्ट्स आपके करियर में भी होगी, आपके लव लाइफ में भी होगी। करियर में अगर आप इतना ग्रो नहीं किया है आज तक, तो आज के बाद में आप समझ जाओ कि आपकी ग्रोथ यहाँ पे लिखी हुई है। 100% आप एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। यहाँ पे रिसेशन है, सब कुछ है, मुझे पता है पूरे वर्ल्ड में जॉब के को लेके प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो आई है, जिनकी भी ये एनर्जी मैच हो रही है करंट एनर्जी, उनके साथ में जॉब में ग्रोथ लिखी हुई है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यूरेनस का कार्ड है, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। क्या मैंने बोला? सडन चेंजेस होंगी, अवेकनिंग, आपके अवेकनिंग ज़रूरी है। आपके सेल्फ वर्थ आपको पहचानना है, आपको अपने आप को हील करना है, अवेकनिंग होनी है, एनलाइटनमेंट आपके लाइफ में आने वाला है। आपको आपकी वैल्यू यूनिवर्स समझाएंगे, आपकी कदर करना, खुद की कदर करना यूनिवर्स समझाएंगे। ये लेसन आपको दिया जाएगा या दे रहे हैं यूनिवर्स, और उसी के बाद में जो भी डिज़र्व आप करते हो आपकी लाइफ में उनको लाया जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इसकी एनर्जी देखिए, जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर जो है, जैसे ही आपने स्पिरिचुअलिटी में आपको एक हाई लेवल पे लेके जाते हैं, तो वैसे ही जुपिटर जो है करियर में भी एक हाई मुकाम पे लेके जाते हैं, एक बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो हवा में उड़ रहे हैं ना, उसी के साथ साथ यहाँ पे ईगल भी है। तो ये जो है ना, ईगल जैसा एक हाई आकाश में एक बहुत बड़ा मतलब उड़ना, एक बहुत बड़े हाइट पे जाके उड़ना, इस तरह की ये पंजी जंपिंग वगैरह का आपको शौक हो सकता है, या फिर आप ये रिस्क लोगे अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। तो ये क्या बोला मैंने? अभी तक रीडिंग यही किया है कि करेज की ज़रूरत है, सेल्फ बिलीव की, सेल्फ लव की, सेल्फ बिलीव की, सेल्फ मतलब ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट, तभी जाके आपका लक जो है ना काम करना शुरू करेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक मिनट में ये लेती हूँ कार्ड्स, ओशो ज़ेन टैरो से देखते हैं क्या है। ओके, रिसेप्टिविटी, कॉम्प्रोमाइज, एग्जॉशन, न्यू विजन और सेलिब्रेशन। पाइल नंबर 1, अगर आप 369 मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, टेक्निक अपना रहे हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे 369 मेरे चैनल का भी नंबर है, न्यूमरोलॉजी सनशाइन टैरो 369। आप अपने यहाँ से आपको जितना गाइडेंस मिलता है, अगर उसको फॉलो करते हो तो भी आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन 369 मैनिफेस्टेशन, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। 6 और 9 ट्विन फ्लेम सोलमेट का ट्विन फ्लेम का नंबर होता है। तो ये मैंने पहले ही बोला, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप लोग सभी लोग नहीं हैं, लेकिन हो सकते हो कि यहाँ पे है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। अगर आप ये कार्ड को देखोगे तो ये इंसान है 2 हाथ ऊपर करके मतलब यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है, और यहाँ से इसके ये जो यहाँ पे है ना, ये कमल है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिसेप्टिविटी, यानी कि आपके अंदर के पोटेंशियल को यूनिवर्स बाहर ला रहा है, चक्रास एक्टिवेशन के थ्रू बाहर ला रहा है। किस तरह से कर रहे हो मुझे पता नहीं। अगर आप हीलिंग वगैरह कर रहे हो तो 100% आपकी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। और अगर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या फिर आप मॉर्निंग वॉक में वगैरह जाते हो, तो यहाँ पे आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस बोलने से अच्छा है, बैलेंस इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन एक्टिवेट तो ज़रूर हो रहे हैं। जो निगेटिव या फिर मतलब डायरेक्शन उनका अगर गलत वे से घूम रहा था
तो ये पॉजिटिव राइट लेफ़्ट टू राइट घूमना चालू किया रहेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स देना ये चालू करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। दूसरी बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, 6 नंबर का ये कार्ड है, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा इन द सेंस कि आपने जो सोचा था अभी तक, जिसको आप मन में लेके बैठे थे या फिर जिसके लिए आपको लव इंटरेस्ट था, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलने वाला है वो बहुत अच्छा मिलेगा। उस एनर्जी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे है ही है। यहाँ पे वापस दो सेम एनर्जीज है, ये बंदा और ये बंदा सेम है। तो यहाँ पे क्लियरली ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे एग्जॉशन है, आप अभी ना सोच सोच के एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप सोच सोच के एकदम से निगेटिविटी में जा रहे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, मेरे साथ कुछ मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं। तो आप इस तरह की जो बातें हैं ना वो छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यू विजन को आप अपनाओगे आने वाले समय में। यहाँ पे ये फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत का, ये ऐसा मुझे लग रही है। यहाँ से मुझे वाइब्स आ रही है। नंबर कुछ भी रहने दो, इसका ओशो ज़ेन टैरो का मुझे पता नहीं है ये कार्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ से मुझे न्यू विजन है, तो मुझे न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की यहाँ पे वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे आपके चक्रास भी बहुत काम करेंगे, एक्टिवेशन भी काम करेगा। और आपके लाइफ में यहाँ पे देखिए ना, ये अभी यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे एक शेडो है जो एकदम से नीचे एक एग्जॉस्ट एनर्जी में है, और वहीं से इस इंसान ने अपने आप की वर्थ पहचान ली है और एक नए पॉजिटिव एनर्जी में ये एक डांस करने की पोजीशन में आ चुका है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में 100% एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत और आपके सेल्फ वर्थ पहचानने के बाद में आपके लाइफ में ये न्यू विजन भी आएगा और सेलिब्रेशन भी आएगा। देखिए किस तरह से कार्ड यूनिवर्स ने दिए हुए हैं। कन्फर्मेशन मिल रहा है मुझे कि आपके लाइफ में 100% एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करता है, एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से। एनिमल गार्डियन, समर और ड्रम। बॉटम एनर्जी है स्नेक। देखिए यहाँ पे एनिमल गार्डियन, इसमें क्या बोला गया, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, आपके इंट्यूशन पे। यहाँ पे भी आउल है, तो इंट्यूशन पावर को आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन पावर क्या बोल रही है, आपकी इंस्टिंक्ट क्या बोल रही है। आपकी इंट्यूशन पावर वैसे भी मतलब एक थोड़े समय के बाद में अगर आप हील कर रहे हो तो एकदम पावरफुल होने वाली है। आपको समझ आने वाला है कि क्या आप डिज़र्व करते हो और क्या मतलब आपको लाइफ में जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला, ये खुद ही आप जानोगे। यहाँ पे समर की एनर्जी है, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आप अपने लाइफ में जॉय और लाइट, एक एनलाइटनमेंट यहाँ पे आया है ना, वो सब कुछ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले समय में, क्लियरली दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। यहाँ पे ड्रम का कार्ड है, ड्रीम एंड जर्नी। आप जो भी सोचोगे, जो भी आप सपना है आपका, आपको उस तरफ ले जाया जाएगा, ले जाया जा रहा है। अभी भी आप उसी जर्नी में हो। ये जर्नी जो है ना आपके पॉजिटिविटी के और आपको लेके जा रही है। यहाँ पे स्नेक का कार्ड है, शेड ओल्ड स्किन। आपको बोला गया है कि ओल्ड को छोड़ दो, ओल्ड पैटर्न को छोड़ दो, शेड ओल्ड स्किन। तो ओल्ड जो कुछ भी आपके लिए लाइफ में हुआ निकाल के फेंक दो उसको। आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ रही है ना, तो उसके अट्रैक्ट करो, ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। देखिए कार्ड ही बाहर निकल गया, दो कार्ड आ गए। शो द वर्ल्ड रियल यू। तो क्या आपकी वर्थ है, आपको देख क्या किस तरह से कार्ड आ रहे हैं, देखिए ना पाइल नंबर 1। आपकी जो वर्थ है ना, आपको लोगों को, वर्ल्ड को दिखानी है। वर्ल्ड देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। जिन लोगों ने आपके बारे में पीठ पीछे गॉसिप किया है, जिन लोगों ने आपको बुली किया है, वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, गारंटी है मेरी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यूनिवर्स ने इस तरह के कार्ड्स दिए हैं और यूनिवर्स ने इस तरह की एनर्जी आपकी दी है
ना कि उसी से समझ में आ रहा है कि आपने बहुत कुछ भुगता है और आप अभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे 100%। आपको बिलीव हो या ना हो, लेकिन मुझे बिलीव है मेरे रीडिंग के ऊपर, और मेरे जो यूनिवर्स मुझे जो एंजल्स जो मैसेजेस दे रहे हैं उसी से मैं जान पा रही हूँ कि ये पायल में ये जो लोग भी देख रहे हैं ना, उनके लाइफ में बहुत ही एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको बोल्ड बनने के लिए बोला गया है और किसी चीज़ में आपको एक फर्स्ट मूव लेने के लिए बोला गया है। शायद ये करियर के लिए हो सकता है, या फिर अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो, अभी पास्ट का सब भुला के किसी में इंटरेस्टेड हो, तो उसको कन्फेस करो, जाके अपना प्यार कन्फेस करो। ये फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बोला तो गया है, अभी आपके ऊपर है आपको लेना है या नहीं लेना है, ये टोटली आपके ऊपर है। नहीं आना चाहता ये कार्ड। ओह ओह, वन मोर प्लीज एंजल, एक कार्ड और, एक कार्ड और। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला ना ये टाइम आपके हीलिंग का है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो जिन लोगों ने आपकी मतलब हार्ड वर्क किया है, अपने आप को हील किया है, दो कार्ड लूँगी, तो उन उनको ना उनके हार्डवर्क का, उनके जो उन जो काम आपने किया है, अपने ऊपर जो वर्क किया उसका, अ, जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपके लक जो है ना, अभी लक मैंने पहले ही बोला था कि आपकी लक जो है ना आपको साथ देना चालू करेगी। लक चेंज हो रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। तो ये यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आपके साइड से अभी चीज़ें होना चालू होगा। आप खुद देखोगे कि किस तरह से आपके काम बनते जा रहे हैं, काम होते जा रहे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यू आर रेडी, देर इज समथिंग बेटर। मैंने बोला ना, जो खोया है उससे कई गुना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा ज़रूर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने आप के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक कलेक्ट की है यूनिवर्स की तरफ से, तो उसमें डीप जाइए, डीप अपने बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। अपने कौन है आप, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या सोल पर्पस है आपका, किस तरह से आपको वो फुलफिल करना है, किस वे से आपको जाना है, ये आपको देखना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। क्या कार्ड आया है देखिए, बॉटम एनर्जी, लिसन टू योर इंट्यूशन, और तभी जाके आपके लाइफ में रोमांस आएगा। रिमेन पॉजिटिव, ये भी कार्ड है यहाँ पे। तो और क्या चाहिए आपको क्लैरिटी, पाइल नंबर 1 है ना, जो भी रीडिंग किया है वही निकल के यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको अभी अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने जो इंस्टिंक्ट है, अपने जो इंट्यूशन पावर है उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। यही यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको, और उसके ऊपर आपको बिलीव रखना ही पड़ेगा। अभी मैंने सब कुछ ले लिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे और कार्ड लेना है। ले लेती हूँ, ये कार्ड ले लेती हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए लेना है। देखते हैं क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं और क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स। आप प्लीज़ क्यों गाइडेंस कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 1 जिनकी भी ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे है शिवा और कृष्णा। तो आप में से बहुत सारे लोग कृष्ण भगवान के भी भक्त हो सकते हैं और शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं। मैंने पहले बोला था कि शिव को और गणेश जी को मानने वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे शिव जी ने आके तो बोल ही दिया है। यहाँ पे अर्धनारीश्वर जी का ये है, तो यहाँ पे
शिव जी को मानने वाले, अर्धनारीश्वर जी को मानने वाले, ये अर्धनारीश्वर जी यानी शिव जी का ही रूप है, तो वो हो सकते हैं। कृष्ण भगवान को मानने वाले हो सकते हैं। प्योर वेजिटेरियन लोग भी हो सकते हैं। और कप्स के कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई कोई यहाँ पे अगर मेल हो आप, या फिर आप मेल के लिए देख रहे हो, जो भी है, लेकिन मेल जो लाइफ में आने वाला है, या फिर अगर आप हो तो आप ये ड्रिंक करने वाले होंगे कभी कभार, ऐसे पार्टीज़ वगैरह करने वाले, और वहाँ पे ड्रिंक लेने वाले हो सकते हैं। अलग अलग कुजिन्स ट्राई करने का इनको शौक हो सकता है। आधे लोग नॉन वेजिटेरियन है और आधे प्योर वेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दो जो कार्ड्स हैं ना, इसमें देखिए यहाँ पे फ़िश है और इसमें भी है, इसके गले में फ़िश है। तो ये फ़िश लवर वगैरह इंसान हो सकते हैं, जो भी है, जिस भी लिए पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, सभी के लिए नहीं। अगर आप वैष्णव हो, आप नहीं खाते हो, प्योर वेजिटेरियन हो, तो आपको पार्टनर वैसा ही मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन ये इंसान भी नहीं खाता हो, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बुद्धा और यहाँ पे है धर्मा, तो क्या है क्लियरली दिखाई दे रहा है। संतोषा, कैलाश का एनर्जी है। कृष्ण भगवान है तो राधा भी आई है यहाँ पे, इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे थे कि ले लो। देखिए यहाँ पे बुद्धिज़्म को मानने वाले भी लोग हैं। यहाँ पे गौतम बुद्धा की भी एनर्जी है। यहाँ पे राधा रानी की एनर्जी, कृष्ण भगवान है तो राधा रानी भी है। ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई है, सोलमेट जर्नी में कोई है। यहाँ पे कैलाश की एनर्जी है, तो और आई है अर्धनारेश्वर जी के नीचे ही आई है। तो 100% कोई ना कोई यहाँ पे है जो शिव जी को मानने वाली है। तो यहाँ पे शिव जी है, तो यहाँ पे पार्वती माँ भी है, जो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है, 100% है। तो यहाँ पे धर्मा की एनर्जी है। तो धर्म आपका कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से आप हो, आप एक तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में अगर आप हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, चक्रास पे काम करना है आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो ये रेनबो के कलर्स आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे। आपके 7 चक्रास एक्टिवेट होंगे। 7 चक्रास में भी रेनबो के कलर्स ही होते हैं, तो ये यहाँ पे होगा ही होगा। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, जो भी जिस भी मतलब इष्ट को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पद्मासन डाल के बैठ जाओ घंटों मेडिटेशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैं बोलूँगी। जो भी इष्ट को आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, आप गॉड को मानते हो, सिर्फ अल्लाह का तो कोई रूप है नहीं, आप मूर्ति को पूजते नहीं है, तो आप सिर्फ उनकी एनर्जी को महसूस करो। मैं आपको यही बताऊंगी कि आप सिर्फ शांति से बैठो और भगवान की एनर्जी, आपके मतलब अल्लाह की एनर्जी, गॉड की एनर्जी, गौतम बुद्धा की एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड में है, उसको सिर्फ महसूस करने की कोशिश करो। उनसे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करो, कनेक्शन जनरेट करने की कोशिश करो, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ में एक मतलब उनको बोलो, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी जो देखिए यहाँ पे क्या है ना, पाइल नंबर 1, अभी आप जिस भी रिलीजन से हो, मैं आपको एक इजीली समझाने की कोशिश करती हूँ। हम इस दुनिया में हैं तो वो भगवान के जो यूनिवर्सल जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके मतलब उसने चाहा है, उसके विश से ही हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम आया ना तो सबके साथ डिस्कस करते हैं। हमको बीमारी आ गई, हम लोग डॉक्टर को बोलते हैं, हमारे घर वालों को बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं। लेकिन हमको इस धरती पे जिसने लाया है या जिसने भेजा है, जिसने हमको इस धरती पे जन्म दिया है, बोला है कि जाओ इस धरती पे तुम्हारा अभी तुम यहाँ ये करो, उस अल्लाह को, उस गॉड को या उस भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। हम लोग भगवान को बोलने ही चाहते नहीं है। हम लोग भागते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के पास, हम लोग भागते हैं हमारे डॉक्टर के पास। लेकिन कहीं आप एक 5 मिनट बैठो और अपने भगवान को, जो भी इष्ट है आपके, उनके साथ बोलो, उनको बोलो, उनको एक महसूस करो और बोलो कि ये मेरा प्रॉब्लम है,
मुझे इसमें गाइड कीजिए प्लीज़, मुझे ये रास्ता दिखाइए। 100% पाइल नंबर 1 आपको रास्ता दिखाया जाएगा, इमिजिएटली नहीं दिखेगा, लेकिन जिस तरह आहिस्ता 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 आप बैठना चालू करोगे ना, आप यूनिवर्स की बातें मतलब आपको सुनाई देगी, आपको समझ में आएगी, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे इंस्टिंक्ट इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप अध्यात्म के लिए बने हो, आप आध्यात्मिक हो, आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना है, कोई नहीं आएगा आपको आपका रास्ता दिखाने के लिए। आपकी जर्नी आपकी अकेले की है। आपकी मतलब आपकी शादी होने के बाद भी आपके वाइफ या फिर आपके हस्बैंड जो भी है, बच्चे बच्चे, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। ये यहाँ पे जो जर्नी में आप आए हो, इस धरती पे आए हो, अकेले ही आए हो और अकेले ही जाओगे। आप देखो कितनी बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कोई अपने पास हो, लेकिन उस वक्त जब हमको किसी की ज़रूरत होती है कोई भी हमारे पास नहीं होता है, हम टोटली अकेले होता है तो सिर्फ हमारा एक विश्वास, जो विश्वास हमारा यूनिवर्स के ऊपर है, वो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर है, वही विश्वास हमको हमारी जर्नी के ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को फेस करने की ताकत देता है, और वहीं पे जाके हम हमारा एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो यही बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे मैं एंडिंग कर रही हूँ आपके रीडिंग की। कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, अभी देखते हैं मीनिंग क्या है इस कार्ड का। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ना यूनिवर्स के ऊपर बहुत प्रेशर दे रहे हो। मतलब बार बार मैनिफेस्टेशन करना, बार बार यूनिवर्स को बताना कि मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, या फिर आपका लव इंटरेस्ट है वही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे लव इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट है, हार्ट 1 2 3 हार्ट है। तो यहाँ पे ना आपको गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से पाइल नंबर 2 कि थोड़ा सा ना आपको रेस्ट देना है अपने आप को। थोड़ा सा किस तरह से होता है ना कि जब हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन के बाद में थोड़ा सा एक टाइम पीरियड यूनिवर्स को आपकी विश के लिए एक्टिवेशन करने के लिए, आपकी विश तो आपने ये की, मैनिफेस्टेशन तो किया, तो उसके बाद में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है यूनिवर्स को एक्शन लेने के लिए, यूनिवर्स को एक पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में लाने के लिए। तो यही बताया जा रहा है कि थोड़ा एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। देखिए आपकी एनर्जी कितनी फास्ट है, आप जल्दी कर रहे हो हर चीज़ में, तो ये इस तरह से एनर्जी वर्क नहीं करती है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। पाइल नंबर 2, आपकी विश तो पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर कम डालिए। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे आय है तो मुझे थर्ड आई के जैसे ही दिख रहा है। आपको इंट्यूशनली पता है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, किस तरह का इंसान आने वाला है, या फिर आप जिसको प्यार करते हैं वो इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है, ये आपको पता है। लेकिन थोड़ा सा एक यूनिवर्स को भी टाइम दीजिए। पाइल नंबर 1 वाले भी है, द गार्डन एंड द गेट, लोनली एनर्जी दिख रही है, ये भी कार्ड था। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे ऑल टाइड अप, और यहाँ पे है कम्युनिटी, द थिंकिंग मैन, डिसीट, इनडिसीजन, द थिंकिंग वुमन, मैन भी है वुमन भी है। 100% आपके जहन में कोई है, आप किसी को प्यार करते हो और आप उसी के साथ शादी करना चाहते हो, फर्स्ट हो सेकंड हो, लेकिन उसी के साथ में शादी करना चाहते हो। और बॉटम एनर्जी में है मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है। ठीक है,
रेस्ट एंड रिजुविनेशन मुझे फील हो रहा था पाइल नंबर 1 के लिए, लेकिन अभी आया है बॉटम एनर्जी में आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 वाले जो पाइल नंबर 2 के लिए आए हुए हैं उनके लिए ये गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 वाले 100% यहाँ पे देख रहे हैं और उनके लिए ही गाइडेंस है। सभी पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये गाइडेंस नहीं था। अभी एक सेकेंड, पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे आप किसी के लिए वेट करते हुए, पेशेंटली वेट करते हुए दिख रहे हो। पेशेंस अपने बहुत रखा है क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो आपका लव इंटरेस्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी है, किसी किसी के लिए ये ऐसा एक इंसान है जो जिसका एक मतलब एक ऐसा रहता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मन में रहता है कि इस तरह का इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। तो ये इंसान आपके मतलब एक ड्रीम पर्सन जिसको बोलते हैं, इस तरह का इंसान है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो और आपको ये पता है कि आपके लाइफ में ऐसा ही पार्टनर, लाइफ पार्टनर एंटर करेगा। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिसीट है, यहाँ पे इनडिसीजन है, यहाँ पे ऑल टाइड अप के कार्ड है। 3 कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लाइफ में बहुत ही कुछ तहस नहस हुआ है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है लाइफ में, कुछ ख़त्म हुई है चीज़ें। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उनके लाइफ में तो ऑब्वियसली कुछ डिवोर्स वगैरह हुआ है या फिर उनका लाइफ पार्टनर इस दुनिया में ही नहीं है और आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ये चीज़ें हुई है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो ना, तो उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मतलब बिना वजह का आपके ऊपर जल रहे हैं, बिना वजह का आपका बुरा चाह रहे हैं। इन पागल लोगों को समझ नहीं आता कि अगर यूनिवर्स ने चाहा तो ये आप कहीं गुना ज़्यादा, जिसके नसीब में जो है ना वो मिलता ही मिलता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, आपका एक मतलब आप एक पॉजिटिव लाइफ जिए, आप एक लग्जरियस लाइफ जिए। ऐसे ही लोग कोई पर्टिकुलर पर्सन रहेंगे, 1-2 लोग, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, या फिर हमारे कोई जिसको हम लोग मानते हैं कि फ्रेंड्स है, ऐसे लोग ही होते हैं। मतलब जो लोग मुखौटा पहन के आपके सामने आते हैं, उन्होंने अच्छाई का मुखौटा पहना है, सच्चाई का मुखौटा पहना है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ही गंदे और बेतुके लोग हैं जो लोगों का सिर्फ और सिर्फ बुरा ही चाहेंगे, उनके बारे में बुरी ही बात करेंगे। ऐसे लोग आपके लाइफ में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। जो आपके ऊपर स्पेल्स भी कर रहे, आपके बारे मतलब आपको कर्स भी कर रहे बिना वजह का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपकी रक्षा के लिए बैठे हैं। आर्कएंजल माइकल जो है आपको बहुत ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ से ये निगेटिविटी को पूरी तरह से निकालने की मतलब कोशिश ही नहीं है। इनका ये वर्क चालू है, इनका वर्क कर रहे हैं ये। इनको पता है कि किस तरह से इन लोगों को आपके लाइफ से निकाल के बाहर फेंकना है। आप जो है ना अभी क्रॉस रोड पे खड़े हो, जो भी हो आप पाइल नंबर 2 में आप क्रॉस रोड पे खड़े हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको पूरा रास्ता ही आगे पूरा ब्लैंक है, पूरा काला काला दिख रहा है, पूरा मतलब कहीं से भी आपके लाइफ में आपको एक उजाला होते हुए या फिर सूरज की रोशनी नहीं दिख रही है। क्रॉस रोड पे खड़े हो, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। लेकिन वहीं से आपको नज़र आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे उजाला होने का टाइम आया है और यहाँ पे यही बता रहा है यूनिवर्स कि आपको भले ही अभी दिख ना रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन और जर्नी है। तो आपने जो अपने ऊपर काम किया, अपने चक्रास को बैलेंस किया, स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आपने जो प्रोग्रेस किया है ना, वो प्रोग्रेस खाली नहीं जाएगा। वो प्रोग्रेस आपको गाइडेंस देगा, वो प्रोग्रेस आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर, अभी मैं ऐसा बोलूँगी कि डेस्टाइन पार्टनर, भले ही ये रीडिंग हु विल यू मैरी पे है, लेकिन वही आपका डेस्टाइन पार्टनर है। वही मतलब आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो भी है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी आप अभी देखेंगे आगे जाके, जो भी है सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, जो भी है आपके लाइफ में, ये इंसान की एंट्री होगी तो ज़रूर होगी।
ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपके एक तो कम्युनिटी से है, आपके फ्रेंड ग्रुप में से है, आपके फैमिली में, मतलब फैमिली के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इनको जानती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फैमिली के थ्रू आप इनको जानते हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान भी एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कि हीलर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जी होगी। मतलब प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ। आगे वर्क प्रोफेशन जो है आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। दोनों भी पार्टनर, दोनों भी जो लोग हैं, मेल है और आप जिसको मैनिफेस्ट करने वाले हो या फिर कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में यूनिवर्स जिनको भेज रहे, दोनों भी एक जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और दोनों भी मेडिटेशन कर रहे हो, दोनों भी अपने आप को हील कर रहे हो, दोनों भी हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो। और अगर प्रोफेशन अलग भी है तो भी ये इंसान मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ये बिलीव करते हैं, अध्यात्म के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, अध्यात्म के ऊपर, जो भी जिस भी रिलीजन से है उन वहाँ के जो भी इष्ट है उनके ऊपर ये बहुत ट्रस्ट रखते हैं, और जो भी रिचुअल्स है ये फॉलो करते हैं। लेकिन रिचुअल्स फॉलो करना यानी कि आध्यात्मिक जर्नी नहीं होती है, ये प्रॉपर मेडिटेशन या फिर योगा वगैरह करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मैं ये कार्ड के लिए बोलना चाहती थी, पाइल नंबर 1 से जो 2 में आए हैं उनके लिए ये एनर्जी 100% लागू होती है। आप और आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, तभी जाके आप ये जर्नी में उनसे उनके साथ में आपका जर्नी कंप्लीट होगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। अच्छा, मैंने नंबर्स नहीं आपको बताए ना। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 की एनर्जी आई है, कंप्लीशन की एनर्जी आई है। यहाँ पे 35 नंबर यानी कि 8 नंबर है। यहाँ पे 25 यानी कि 7 नंबर है। 222222 आपको दिख सकता है। 88 की एनर्जी है, 888888। सैटर्न का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, केतु की एनर्जी भी बहुत है। 77 की एनर्जी, 77777777। यहाँ पे 47 नंबर यानी कि 11 हुआ, बराबर। 11111111 भी आपको दिखेगा, 555555 भी आपको दिखेगा। 1111 नंबर आपको अगर दिखता है, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि ये मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का। दूसरी बात यह है कि सैटर्न की वजह से जो भी भुगतना पड़ा है, सैटर्न इफेक्ट की वजह से भुगतना पड़ा है। किसी किसी के लाइफ में सैटर्न की भी ये थी ढैया चालू हो सकती है, और उसी टाइम पे केतु की महादशा चालू हो सकती है, उसी टाइम पे ऐसे किसी पार्टनर को आपने खोया है, ऐसा हो सकता है। राहु का भी इम्पैक्ट निगेटिव हो सकता है। ये सभी कुछ आए, एक साथ निगेटिव इफेक्ट दिया। आपके जो कार्मिक पार्टनर था उनको मतलब उनके साथ आपका कर्मा ख़त्म हुआ, कार्मिक पार्टनर चला गया, और अभी जो है आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ऐसा आपके लाइफ में नहीं हुआ है, सभी के लाइफ में ऐसा नहीं हुआ रहेगा, तो भी अगर 50% से ज़्यादा एनर्जी मैच करे तो ये रीडिंग आपकी है, आपके लिए भी मैसेजेस यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हैं ना, तो वो जर्नी में है, ये तो क्लियरली यूनिवर्स बता रहे हैं। हीलिंग के बाद ही आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है आपके लाइफ में आएंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड। देखिए फर्स्ट मैरिज के लिए भी जो लोग हैं ना, उनकी अगर लव लाइफ में कोई कुछ हुआ है, लव लाइफ टूटी है, तो उनका भी पार्टनर, जो डेस्टाइन पार्टनर है जिसके साथ शादी होने वाली है, वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। 1 मोर कार्ड प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 1 मोर कार्ड प्लीज़, जंपिंग कार्ड दीजिए हो सके तो। यूनिवर्स प्लीज़ जंपिंग कार्ड दीजिए। 2 कार्ड आए हैं, 3 कार्ड, इतने कार्ड नहीं लूँगी मैं, सॉरी, ये एनर्जी ले लूँगी। डेविल की एनर्जी थी, फिर बाद में थी 6 ऑफ कप्स और
वर्ल्ड, यानी कि कर्मा खत्म हुआ है क्लियरली। वर्ल्ड का कार्ड, डेविल का कार्ड और 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये लाइफ में जो रहता है ना, ये जर्नी में, लाइफ में बोलेंगे तो ये जर्नी में अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो बहुत हेवी कर्मा चुकाना पड़ता है, लाइफ आसान नहीं होती है। तो मैं भगवान को यही बोलूँगी, नहीं बाबा नहीं, ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी मत किसी को दे दो। बहुत ही हार्डशिप से गुजरना पड़ता है तभी जाके अपना ट्विन वो भी अपनाएगा, इसका गारंटी नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड, देखो ना यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी है पूरा, ठीक है। वे देखते हैं कि क्या है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, स्टार। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वॉन्ड को, ओके ओके ओके, इतनी कार्ड्स नहीं, ओनली वन कार्ड, जंपिंग कार्ड दीजिए प्लीज। 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, चैरियट। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है और उसको क्लैरिफाई किया है द स्टार की एनर्जी ने। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत तो होगी ही होगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप एक सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो और आपको आपके फर्स्ट रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, आपकी कदर आपके पार्टनर ने नहीं की है, तो ये मैरिज में आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने के चांसेस बहुत ही है। आपकी वैल्यू यूनिवर्स जो है ना सिखाएंगे, अपने आप को भी सेल्फ लव करना सिखाएंगे। जैसे कि पाइल नंबर 1 में कंप्लीटली एनर्जी आई थी सेल्फ लव की, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हो, आपको ये पता है कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को मानेंगे और आपको एक दर्जा देंगे, आपको एक ओहदा देंगे, आपकी खुद इज्जत करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। आपका इंसल्ट किया हुआ इनको पसंद नहीं आएगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान अपने लाइफ में, एक बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाला इंसान आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है। पाइल नंबर 2 ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, आपके डेस्टिनी में ही है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे चैरियट है, तो डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। इसी के साथ साथ आप शादी करोगे, इस इंसान के साथ आप शादी करोगे। पहले आप अपने एजुकेशन पे फोकस करोगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे सीखने की एनर्जी है। फिर आपकी उम्र जो भी है, आप किसी मतलब एक स्कूल कॉलेज में हो, मतलब कॉलेज में, या फिर ऐसे कुछ हो सकते हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप जॉब में हो फिर भी आप कुछ सीख रहे हो। अदरवाइज आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीख रहे हो और उसी के साथ साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आपकी शादी। तो ये शादी तो होकर के रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको भले ही अभी डाउट है कि ये इंसान आपके मतलब इंसान के साथ आपकी शादी होगी या नहीं, आपका और इनका कुछ मेल नहीं है, वो इंसान आपको देखता भी नहीं है, उस इंसान के साथ आपका टोटली नो कांटेक्ट है, आप एक दूसरे को में मतलब आप एक दूसरे में लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा, कुछ भी इस इंसान के बारे में आपको पता नहीं है। और ये चीज़ें होंगी कैसे, लेकिन ये चीज़ें होगी और ज़रूर होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है।
यहाँ पे सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इस इंसान के साथ रिलोकेट करोगे ये भी दिख रहा है। और ये इंसान जो पीठ दिखा के है ना वो आपके मतलब आपकी तरफ आएगा एक ऑफ़र लेके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। ये इंसान सोच भी रहा है आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आने का, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको ना डाउट है कि आप इसको रिजेक्ट तो नहीं करोगे। ये इंसान को मतलब डाउट आ रहा है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट तो नहीं करोगे। यहाँ पे आय है, यहाँ पे आय है, तो ये इंसान स्टॉक भी करते रहेंगे, आपके बारे में मालूमात भी करते रहेंगे कि क्या कर रहे हो आप, अपने लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये इंसान आने वाले समय में ऑफ़र लेके आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ऑफ़र तो 100% लेके आएंगे। भले ही ये इंसान अभी मतलब आप या ये इंसान, क्योंकि एनर्जी वाइज वैसा तो होती ही है ना, तो यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक कोई पर्सन है जो अभी मतलब उन्होंने अपना मतलब ये छोड़ दिया, आस छोड़ दी है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, ये आपके लिए मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी आप एक स्पिरिचुअलिटी में हो, वहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो। आपने अपने पर्सनल लाइफ के लिए सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं होगा मेरे लाइफ में ऐसा, और आप अपने अध्यात्म जर्नी के लिए के तरफ एक एक कदम आगे जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी है। केतु जो है डिटैचमेंट को सिखाता है। केतु जो है एक आध्यात्मिक ग्रोथ को सिखाता है, एक आध्यात्मिक उन्नति को सिखाता है। लेकिन उसी के बाद में केतु अगर महादशा आपकी चालू, उसके बाद में शुक्र की एंट्री होती है। तो शुक्र जो है मतलब आपको एक लग्जरियस लाइफ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर जिसके आप प्यार करते हो, जो आपको प्यार, इस तरह की एनर्जी आपके लाइफ में डेवलप हो रही है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे हीलिंग भी है, यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ भी है, यहाँ पे एक नेम फेम भी है, यहाँ पे ग्रोथ भी है, यहाँ पे ट्रैवल भी है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। भले ही आप अभी स्टक एनर्जी में हो, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आखिर लाइफ में, और आपने मतलब आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है, और आपने अपने आपको समझा लिया है कि कोई मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बना नहीं है, मैं अकेली अच्छी हूँ या अकेला अच्छा हूँ। कोई फीमेल है वो जो ये चीज़ सोच रही है, क्योंकि मेरे मुंह से अकेली निकला पहले। तो ये आप कोई सोच रहे हो कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, वही ठीक है, मुझे मेरी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पे यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 हॉर्स बोलो, 2 ये बोलो एक साथ में आए हुए हैं, और जिनको चला रहे हैं यूनिवर्स। ये आप और आपका पार्टनर हो सकते हैं, और ये है यूनिवर्स जो चला रहा है आपके। यूनिवर्स हर वक्त आपके साथ में है। यूनिवर्स हर वक्त जो पॉजिटिव एनर्जी है वही हमको चलाती रहती है। पाइल नंबर 2, जैसे पाइल नंबर 1 को मैंने बोला, आपको भी यही मैसेज बोलने को यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि जो कुछ भी होता है यूनिवर्स के मर्जी से ही होता है, और जब होना है तब भी यूनिवर्स की मर्जी ही उसमें शामिल होगी। आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप कर सकते हो तो अपने हीलिंग पे काम कर सकते हो। आप अपना जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हो। वो मेजॉरिटी लोग ये पाइल में कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड इसीलिए आया है। आप जिसके साथ शादी करने वाले हो, या आपकी शादी जिसके साथ होगी, ये थोड़ा सा इनमें ना थोड़ा सा बचपना भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान होगा बहुत रिच, वेल्दी एंड सक्सेसफुल इंसान, और होगा आपका डेस्टाइन पार्टनर, जो डेस्टिनी में ही आपके लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेस्टाइन पार्टनर बोल रही हूँ, कार्मिक पार्टनर नहीं। कार्मिक के साथ आपने डील किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी की पहले मैरिज वगैरह जिनकी टूटी है, शादी टूटी है, पार्टनर को खोया है, तो 100% कार्मिक के साथ में डील आपका हुआ है। क्योंकि वहाँ पे शफलिंग के टाइम पे 3 जो कार्ड्स गिरे थे, जो था डेविल, उसके बाद में था वर्ल्ड, और उसके बाद में 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि उसके साथ में कर्मा ख़त्म हो चुका है। कर्मा ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ है। साइकिल कंप्लीट होने के बाद में हीलिंग हुआ है, और हीलिंग होने के बाद में ये ऑफ़र आपके डेस्टिनी पार्टनर की आपको आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है।
तो ये क्लियर मैसेज मुझे ये पाइल से दिखाई दे रहा है। वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल इंसान आपका वेट कर रहा है या फिर आपके डेस्टिनी में है। यहाँ पे ये आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, जुडिशियल सिस्टम में हो सकते हैं। वॉन्ट्स के कार्ड है तो सोशल मीडिया पे ये कुछ करते रहेंगे, फेमस रहेंगे, या फिर ये स्ट्रगलिंग भी हो सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे। अदरवाइज ये मतलब ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे इनकी कम्युनिटी इनको जानती होंगी, कम्युनिटी में फेमस होंगे। वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं होंगे तो भी कम्युनिटी में फेमस होंगे। आप इनके साथ में रिलोकेट करोगे, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वहाँ पे नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्स भी है, चैरियट भी है, वर्ल्ड का ये 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है, जो तीनों कार्ड जर्नी को शो करता है, ट्रैवलिंग को शो करता है। तो 100% आप इनके साथ में रिलोकेट करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप मेल भी हो तो भी अभी आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे नहीं रहोगे। आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपका मतलब आपको प्रमोशन पे कहीं पे भेजा जा सकता है, या फिर आप आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाओगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आज की पोजीशन कैसी भी हो लेकिन आप यहाँ से ट्रैवल करोगे, रिलोकेट करोगे। वर्क प्रोफेशन और बताइए यूनिवर्स। आओ, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, मेरे कार्ड्स गिर गए। पाइल नंबर 2 के पार्टनर का वर्क प्रोफेशन क्या होगा, जिनके साथ इनकी शादी होने वाली है, इनका वर्क प्रोफेशन क्या होगा। देखिए, पाइल नंबर 2 में आपको इनके थोड़ा सा ना फीचर्स बताती हूँ। इनका फेस ना थोड़ा सा एक राउंड होगा, किसी किसी के लिए ओवल शेप होगा, लेकिन ऐसा स्क्वायर रहता ना उस तरह का नहीं होगा। एक तो ओवल है या फिर राउंड है। और इनकी नोज़ बहुत प्रोमिनेंट रहेगी, आंखें एकदम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी ईगल के जैसे, किसी के, क्योंकि यहाँ पे आँख भी है, ये इसीलिए आया है। किसी मतलब आंखें इस तरह की होंगी कि किसी के दिल में क्या चल रहा है उसका एक नज़र में ये पहचानेंगे। इसकी इतनी शार्प आइज़ रहेंगी इनकी। दूसरी बात ये है कि ये प्रोफेशन में बाद में बताती हूँ, ये हाइटेड रहेंगे, मतलब 5'9" से ज़्यादा ही रहेंगे, 5'8" से ज़्यादा रहेंगे, एकदम नाटे नहीं रहेंगे, हाइट शॉर्ट हाइटेड नहीं रहेंगे, 5'8" से भी ऊपर ही रहेंगे, ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे। इनके गले में रुद्राक्ष हो सकता है, तावीज़ हो सकता है, और ऑब्वियसली अगर ये क्रिश्चियन है तो क्रॉस तो होता ही है हर एक क्रिश्चियन पर्सन के गले में, क्योंकि कम्युनियन के टाइम पे इनको देते हैं ना, कम्युनियन नहीं बोलते ना वो, तो उस टाइम पे क्रॉस तो लॉकेट डालते ही हैं। लेकिन अगर ये दूसरी कम्युनिटी से तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तावीज़ या लॉकेट या रुद्राक्ष ऐसा कुछ होगा। ये डेस्टाइंड है, स्टार है, मून है, यहाँ पे भी स्टार है, मून है, यहाँ पे स्टार है, तो ये डेस्टाइंड पार्टनर 100% है। इनको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी दोनों में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। एक तो एस्ट्रोनॉमी पे रहेगा, यानी कि क्या होता है मतलब वॉर के टाइम पे जो क्या भेजते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी समझ लीजिएगा आप। तो वो किस तरह से बनते हैं वो वीडियोस वगैरह ये देखते हैं रहेंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष शास्त्र पे इनको बिलीव रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है एंजल पे ट्रस्ट रहेगा, महादेव के भक्त रहेंगे, या फिर ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ना सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते रहेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करते रहेंगे। एक तो आप या फिर ये दोनों में से कोई एक। अगर कोई सूर्य भगवान को ज़्यादा मानते हैं, अर्घ्य देते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र वगैरह जो भी सूर्य भगवान का जो भी है वो करते हैं वर्शिप, तो ज़रूर बताइएगा। एक्वेरियस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कैंसर इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे मुझे ना बहुत वाइब्स आ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लियो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत लियो की एनर्जी लग रही है। बाकी सभी राशियां हैं लेकिन ये राशियां बहुत ही प्रोमिनेंट है। इनका वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूं तो ये एक हीलर हो सकते हैं, या फिर इनका वर्क प्रोफेशन
टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस हो सकता है, ट्रैवलिंग बहुत करेंगे ये। अगर बिजनेस नहीं है तो ये इनके लाइफ में ट्रैवल ये बहुत करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे दिख रहा है। इनका वर्ल्ड वाइड कुछ बिजनेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वगैरह कुछ हो सकता है बिजनेस। अदरवाइज सोशल मीडिया पे ये कुछ करते रहेंगे, या फिर मैंने बोला है कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ आर्मी नेवी पुलिस पोस्ट में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना मतलब जुडिशियल सिस्टम बोला है तो यहाँ पे एडवोकेट जज वगैरह हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोर्ट में कुछ काम करते रहेंगे, कोर्ट रिलेटेड या फिर ऐसा गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इनके हो सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी भी है। ये रियल एस्टेट में भी कुछ करते रहेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट ये इंसान लेता होगा। पानी से रिलेटेड बिजनेस होगा, फिशरीज वगैरह होंगी, ऐसा भी हो सकता है। केतु के एनर्जी मैंने बोला ना, केतु डिटैचमेंट सिखाता है, किंग ऑफ पेंटाकल्स, और एक कार्ड लूँगी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटाकल्स। 9 की एनर्जी आई, यानी कि इसी साल में आपका इनके साथ में, क्योंकि आज ये साल का जो प्लस करेंगे तो आता है 9, तो इसी साल में या 9 मंथ्स या 10 मंथ्स के अंदर अंदर ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है इंसान, 9 से 10 महीने के अंदर अंदर। दूसरी एक मैं वर्क प्रोफेशन के लिए निकाला है, लेकिन यहाँ पे वर्क प्रोफेशन मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये इंसान है तो जहाँ पे जो भी वर्क प्रोफेशन है, एक तो ये इंसान के वर्क प्रोफेशन आए हैं मैंने जो बोले हैं वो, और दूसरे आए हैं फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे ये, CAS वगैरह ऐसे हो सकते हैं, किसी मतलब फाइनेंस में कुछ डील करते रहेंगे, या फिर ये कंस्ट्रक्शन लाइन तो इनका आ ही रहा है, लेकिन अथॉरिटेटिव पोजीशन भी आ रहा है, कहीं पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। दूसरी बात है कि आप एक तो ये प्रोफेशन में है, और दूसरी बात जो है दोनों में से एक विडो है, दोनों में से एक विडो है, एक डिवोर्सी हो सकता है। एक तो विडो डिवोर्सी है, या फिर एक इंसान मतलब वाइस वर्सा मतलब रिलेशन टूटा है। अगर नहीं है ऐसा तो आप पहले डिटैच हो जाओगे, कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में कि आप डिटैच हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं मेरे लाइफ में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अपने आप पे वर्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे 7 की एनर्जी है कि तो मुझे बार बार ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप डिटैच हो जाओगे और आप आज छोड़ दोगे, और उसके बाद जाके ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, जो आपकी फैमिली के थ्रू, मतलब आप इसको पहचानते हैं, आप इसको मतलब मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपकी विश है कि इस तरह का इंसान आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए मैनिफेस्टेशन, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोल रही है कि ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, और यही इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है, ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए द मून की एनर्जी है, देखिए वापस आया ना इंट्यूशन पावर, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको समझ में आ रहा है। यू आर अनकॉन्शियसनेस, सेंसिटिव, इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, आप बहुत मतलब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप सेंसिटिव भी ज़्यादा हो, इमोशनल भी ज़्यादा हो, और रिस्पॉन्स आपका जो है ना, इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्स बहुत हाई है। आपको ये समझ आता है कि आपको पहले ही समझ में आता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, लेकिन आप अपने आप के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट ले रहे थे आज के पहले, लेकिन ये सब कुछ आपके साथ में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपकी जो है यहाँ पे देखिए अवेकनिंग दिख रही है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पावर पे बहुत काम किया है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, और आपको पता है अंदर से कि क्या होने वाला है। यहाँ पे भी आईज़ है, देखिए 2 आईज़ है, आईज़ आपके इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नॉलेज है, आप नॉलेजेबल इंसान हो, आपको अध्यात्म का नॉलेज है 100%। पाइल नंबर 2 में लोग जो है, और जो लोग
जिनको नहीं ऐसी इंस्टिंक्ट है, जही नहीं है इंट्यूशन पावर इतनी काम करे, तो आपको इंट्यूशन पावर पे काम करना है, तभी जाके ये इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपको चक्रास पे काम करना पड़ेगा। एक्टिवेशन के लिए आपको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। द एनर्जी इज इंटेंस, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive। तो यही बोल रहे हैं, ये कार्ड से भी यही गाइडेंस आया है कि आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, आप ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, यही इंसान चाहिए। तो थोड़ा सा आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो करने के बाद में यूनिवर्स को भी उसका काम करने के लिए थोड़ा वक्त देना ज़रूरी होता है। पाइल नंबर 2, तो वक्त जो है आपको देना पड़ेगा यूनिवर्स को। यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और अपने ऊपर वर्क चालू रखने के लिए, क्योंकि आप अगर जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, 11 नंबर दिख रहा है, तो 100% आप एक जर्नी में हो। सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सभी लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जिनके साथ में 100% एनर्जी मैच कर गई है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो 100% आप जर्नी में हो सकते हो, तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर वर्क ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। जब तक इस धरती पर आप हो, आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस वक्त आपने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, आप अपने पार्टनर से दूर चले जाओगे। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल नीड्स मायने नहीं रखता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोल पर्पस। जिस काम के लिए धरती पर आए हो वो काम पूरा करना। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, पाइल नंबर 1 वाले भी है कार्ड था, देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी था, सेलिब्रेशन, ये कार्ड भी था, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ में जुड़ने के पॉसिबिलिटीज़ आपके हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये आय देख के बोला था कि ईगल जैसी आय इनकी रहेगी, तो यहाँ पे ईगल आया है, आप अगर देख पाओ, और इसके जैसी आय रहेगी। ये सामने वाले इंसान के दिल में क्या चल रहा है ना, ये इंसान सिर्फ देख के मालूम करेगा कि ये क्या चीज़ है सामने बैठा हुआ। आपके लाइफ में यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, आप ये सनसेट नहीं, ये सनराइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईगल है। तो ईगल कब आते हैं? सनराइज़ के टाइम पे ही। तो ये सनराइज़ हो रहा है आपके लाइफ में, एक उजाला आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। ब्रेक थ्रू क्यों आया है? क्योंकि आपकी जो सोच है, या फिर आपके बारे में लोग जो सोच रहे हैं ना, वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी वैल्यू, आपकी कदर दुनिया करने लगेगी, करवाएंगे यूनिवर्स। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी वैल्यू लोगों को पता चल जाएगी। रिसेप्टिविटी, यहाँ पे आपके चक्रास पे काम हो रहा है। मैंने पहले बोला, आप कुछ करते हो, आप मेडिटेशन के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करते हो कि जहाँ पे आपकी बैलेंस हो रहे हैं चक्रास। आपकी सुषुम्ना में कुछ काम चल रहा है, आपके क्राउन चक्रा पे कुछ काम चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये अगर आप करते हो तो 100% आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आपका लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेगा फॉर श्योर। ये दो राय है ही नहीं इसमें। इन द नियर फ्यूचर, इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट रखना है बस, कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये जो कम्युनिकेट है क्लियरली, ये किसके साथ? अपने यूनिवर्स के साथ। बाकी किसी के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं। शांति से बैठो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, जितना वक्त निकाल सकते हो बैठो अपने इष्ट के साथ, अपने अल्लाह के साथ, गॉड के साथ थोड़ा सा कनेक्शन एंजल्स के साथ बिठाने की कोशिश करो। उनको प्रॉब्लम्स बताओ, उनसे सॉल्यूशन मांगो। ये चीज़ें आपको करनी है। पाइल नंबर 2, डोंट स्टॉप। और यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम। अभी ये राइट टाइम नहीं है किसी किसी के लिए। जिन्होंने ये वर्क किया है उनके लिए, देखिए मैंने क्या बोला, आस्क योर एंजल्स कार्ड भी आया। तो ये चीज़ें हैं, किसी किसी के लिए ये सही टाइम नहीं है। अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है वर्क, तो ये मैनिफेस्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको। आप अगर बोलोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी और मुझे सब कुछ चाहिए, तो नहीं होगा।
एक प्रॉपर वे से सीखो, एक प्रॉपर ढंग से सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन सीखो और उसमें मेडिटेशन और ये जो तरीके बताए उसको अपनाओ। ट्रेडर, यहाँ पे है मैजिक गार्डियन, हर्मिट, और बॉटम एनर्जी है मेडिसिन मदर। हीलिंग ही आया है, देखिए यहाँ पे है ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। मैंने बोला ना आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आपको अबंडेंस अगर क्रिएट करना है या अट्रैक्ट करना है तो एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी यानी कि किसी की एक मेंटोर के साथ, गुरु के साथ अपनी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा, उनके साथ में एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, उनकी एनर्जी आपके पॉजिटिव एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी। यही मैं बोल रही हूँ कि प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में कुछ सीखो, तभी जाके आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाओगे और जो है अबंडेंस आप क्रिएट कर पाओगे। आप खुद क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में अबंडेंस, खुद अट्रैक्ट करोगे, खुद मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन क्यों हो नहीं रहा, क्यों मैनिफेस्ट चीज़ें नहीं हो रही? तो इसीलिए कि आप किसी गुरु के गाइडेंस के अंडर कुछ कर नहीं रहे प्रॉपर वे से। देखिए यूट्यूब पे देख के करना अलग बात है, लेकिन प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में करना अलग बात है। यूट्यूब पे आपको पूरी पिन पॉइंट नॉलेज नहीं दी जाती, वो ऊपर ऊपर की नॉलेज है। उनके भी तो क्लासेस चलने चाहिए, उनके भी तो रोजी रोटी चलनी चाहिए, इसके लिए वो पूरी तरह से आपको डीप नॉलेज कभी भी नहीं देंगी, कभी भी नहीं देंगे। जब आप सीखने जाओगे ना तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से चक्रा को बैलेंस करते हैं। सिर्फ म्यूजिक लगा के बैठे हो आप, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सालों साल जन्म लग जाएंगे करने के लिए, लेकिन प्रॉपर वे से अगर आप कर रहे हो। टैरो सीख रहे हो, टैरो में हम लोग सिखाते हैं, आपको रेकी में सीखने को मिलता है, आपको लामा फेरा में सीखने को मिलता है। जो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, जो क्लासेस है उनमें गुरु जो है वो सिखाते हैं। तो वहाँ पे जाके आप सीखो, जो सिखाएंगे ना तभी जाके आपके चक्रास बैलेंस होंगे और प्रॉपर तरीके से होंगे। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है आप भ्रम में जी रहे हो कि नहीं नहीं मेरे चक्रास तो बैलेंस हो रहे, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, इसीलिए तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा ना कुछ भी। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर की जो मैजिकल पावर है, मैजिकल एक गॉड गिफ्ट है आपके अंदर, वो आपको अभी अनलॉक करनी है। और वो करेंगे आपके गुरु या फिर आपके मेंटोर, आपके जो भी एंजल्स जो भी है आपको। और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी है, यानी कि गुरु की एनर्जी है। रिट्रीट एंड रिचार्ज, आपको रिट्रीट एंड रिचार्ज, आपको सब कुछ रिचार्ज करने की ज़रूरत है। रिट्रीट एक सेकेंड, देखिए पाइल नंबर 2, रिट्रीट जो है यानी कि शांति से बैठना, एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठना। देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और ये कार्ड मैंने बोला ना कि ये मुझे वाइब्स आ रहे थे पहले से, लेकिन मुझे लगा था पाइल नंबर 1 के लिए आएगा, लेकिन पाइल नंबर 1 वाले जो यहाँ पे है उनके लिए आया है। आपको अगर वक्त है, आप ट्रस्ट करते हो, तो आप थोड़ा सा पाइल नंबर 1 भी देख लीजिए। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, आपके लिए वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैसेज रहेगा, क्योंकि मतलब कनेक्टेड है ये दोनों भी पाइल। आधे मैसेजेस मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं आपके लिए और आधे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर ये मैच हो रहा है आपके साथ तो थोड़ा सा पाइल नंबर 1 भी देख लीजिए अगर इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो आपको ये मेडिटेशन ही आपको आपकी पावर समझा देगा, आपकी पावर में लेके आएगा, आपको रिचार्ज करेगा, आपकी लाइफ रिचार्ज करेगा। आपकी जो इनर सेल्फ है ना उसको रिचार्ज की ज़रूरत है। आपकी इनर सेल्फ की मैजिकल जो पावर्स है उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, यूनिवर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, और गुरु की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, तो आपके अंदर का जो इनर नोइंग है, इनर सेल्फ है, वो उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे गुरु की एनर्जी बोली ना, एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड। इस यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आई है ना, नहीं पाइल नंबर 1 में थी। बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि आई है करके, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर की जो इनर नोइंग है, इनर सेल्फ है, उसको
बाहर लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पॉइंट नंबर 2 कैसे होता है कि हम लोग जो हमारे पास जो नॉलेज आता है ना, ये हम लोग ये इसी जन्म के नहीं होता। जन्म जन्म से हम लोग जब सीखते आते हैं ना, तभी जाके हम लोग ये जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अनलॉक करनी ज़रूरी है। क्या सीखा है आपने, क्यों आपको ये अनलॉक करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें जो है आपके अंदर क्या हीलिंग क्वालिटीज़ है, क्या स्पेशल मैजिकल पावर है, ये आपको ज़रूरी है करना। देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। तेजस, मूलाधार, कृष्णा, भुवनेश्वरी माता। देखिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर सॉरी, मेरे मुंह से बार बार 1 आ रहा है, तो 1 वाले है ना, तो उनके लिए, क्योंकि ये कृष्णा का कार्ड 1 में भी था और आपके लिए भी आया है, तो अभी मैं बताती हूँ क्या है। तेजस का कार्ड है, तो आपका जो पावर है बढ़ने की ज़रूरत है, आपके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ है वो बाहर आने की ज़रूरत है, अनलॉक होने की ज़रूरत है। यही तेजस का, आपका तेज बढ़ने की ज़रूरत है। आपके तेज यानी कौन सा? आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक तेज। आपके चेहरे पे फेशियल करके ग्लो आना, ये तेजस नहीं है। अपने आध्यात्मिक पावर को डेवलप करने के बाद में अपने आप जो तेज आएगा ना, जो सात्विकता आएगी, जो तेज आएगा, जो यूनिवर्स का तेज होगा, वो डेवलप हो जाएगा जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो करोगे तब। यहाँ पे मूलाधार का कार्ड आया है, तो मूलाधार इसी बात को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है उसके ही पीछे कुंडलिनी होती है, जो अवेकेंड नहीं होती है, उसको अवेकन करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल में कुंडलिनी अवेकन की बहुत मतलब ज़रूरत है, या फिर कुंडलिनी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड आया था, तभी मेरे मुंह से भी निकला कि सुषुम्ना। तो सुषुम्ना अगर है, तो सुषुम्ना का अगर मेरे मुंह से निकला है, यहाँ पे मूलाधार आया है, तो आपको कुंडलिनी अवेकन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रॉपर गुरु के गाइडेंस लेना पड़ेगा, उनके गाइडेंस में ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे माँ भुवनेश्वरी है, जो माता पार्वती का रूप है, तो ये चीज़ें, कुंडलिनी जो है वो माँ काली होती है, वो माँ पार्वती की शक्ति होती है। तो ये यहाँ पे आना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कृष्णा जो है, कृष्णा क्या बोलूँ मैं, कृष्णा जो है लीला दिखाते हैं। कृष्णा जो है एक बाल स्वरूप है किसी बच्चे का, तो आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा है, तो उसके साथ में सिर्फ प्यार एक्सचेंज कीजिए, उसके साथ में आपको हीलिंग महसूस होगी, आप अपने आप को हील्ड पाओगे। दूसरी बात है, लॉर्ड कृष्णा ने पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्यार को फैलाया है, प्यार को सिखाया है पूरी दुनिया को। तो आपको भी सभी लोगों से प्यार करना पड़ेगा, सभी कीड़े मकोड़ों से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार, वो एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होनी ही चाहिए। क्योंकि आप अगर इस जर्नी में हो, तो आप माता पार्वती का रूप हो सकते हो, या फिर शिव जी का रूप हो सकते हो, या फिर आप कृष्ण भगवान का या राधा रानी का रूप हो सकते हो। तो आपके अंदर हर इंसान के बारे में एक प्यार, एक पॉजिटिविटी की भावना होना ज़रूरी है, तभी जाके आप ये जर्नी कंप्लीट कर पाओगे। पाइल नंबर 2 बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक अच्छा मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है। आप जो भी लाइफ चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा भी आए हैं, माँ भुवनेश्वरी भी आए, जो पूरे त्रिभुवन की स्वामिनी है, पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है, जिसके अंडर तीनों लोक है। तो आप, और यहाँ पे कृष्ण भगवान, जहाँ पे पैसा है, विष्णु का अवतार है वो, तो यहाँ पे
पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ आपका मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने अभी नहीं पाया है, अपने करियर में कुछ ग्रोथ नहीं पाई है, तो वहाँ पे जाके मतलब ये जैसे फॉलो करोगे आपकी ग्रोथ आपको दिखने चालू हो जाएगी। क्योंकि माँ भुवनेश्वरी भी आई है, कृष्ण भगवान भी, दोनों भी ये आपकी प्रॉपर्टी पैसे को बढ़ाएगी, ये भी आपके पैसे प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, और दूसरी बात प्यार को भी बढ़ाएंगे, और माँ भुवनेश्वरी आपके आध्यात्मिक ताकत को बढ़ाएगी, आपके आध्यात्मिक शक्ति को अनलॉक करने में मदद करेगी। You are very close to achieving your goal. Surrender to the divine. Luck is on your side. तो आपके साइड से लक है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट बॉटम एनर्जी। तो और मैं क्लैरिटी कुछ दे नहीं सकती, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए और टैरो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।